12 रबीउल अव्वल के जुलूस की ज़बरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है, क्योंकि इनको जुलूस में डांस करना है, नाचना है, जिसकी परस्तिश अभी से जारी है, ताकि 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में अहमद रजा की तालीम के मुताबिक अच्छे से डांस हो सके। जैसे अहमद रजा ने बताया है वैसा डांस हो सके, जिसकी परस्तिश अभी से चल रही है। देवबंदियों के एतराज़ का मुंह तोड़ जवाब। याकूब देवबंदी, जिगरा थाम कर सुनना इस क्लिप को। ये जो तूने बकवास की है ये उसका जवाब दे रहा हूँ। ये तुझको सूद समीद वापस कर रहा हूँ। जिगरा है तेरे अंदर? अगर जिगरा है तो इस पूरी क्लिप को संभाल के सुनना। ये तो एक टेलर है। आगे आने वाले वक्त में देख मैं क्या क्या उजागर करता हूँ देवबंदी जमात का। इससे भी ज़्यादा मेरे पास देवबंदी जमात के मटेरियल हैं, बहुत ज़्यादा। सुनो देवबंदियों, जिगरा थाम कर सुनो। किसी को भी उठा के बरेलवी बना देते हो, शैतानों, शर्म नहीं आती, बेशर्मो बेगैर। तो खैर, आप हजरात इस क्लिप को तमाम देवबंदियों तक शेयर कर दें, और इस याकूब बिन देवबंदी को कोई जानता हो तो इसको ज़रूर भेज दें ये क्लिप, और उससे बोलें कि सुन इसको, जिगरा थाम कर। 12 रबीउल अव्वल के जुलूस की ज़बरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है, क्योंकि इनको जुलूस में डांस करना है, नाचना है, जिसकी परस्तिश अभी से जारी है, ताकि 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में अहमद रजा की तालीम के मुताबिक अच्छे से डांस हो सके। जैसे अहमद रजा ने बताया है वैसा डांस हो सके, जिसकी परस्तिश अभी से चल रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, ये गुफरान बिन याकूब एक नंबर का शैतान है, इब्लीस है, और ये किसी को भी उठा के कुछ भी बना देता है। अब ये कोई बूढ़ा आदमी है, पता नहीं वो दिमाग से सही भी है कि नहीं है, क्या कंडीशन है अल्लाह बेहतर जाने। ऐसे लोगों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होता जो खुराफात करते हैं। अगर वो सही बंदा है और खुराफात कर रहा है तो ऐसे लोगों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर आइए देखिए, उलमाए देवबंद के कारनामे दिखाता हूँ, एक एक करके दिखा रहा हूँ। अगर गुफरान बिन याकूब और देवबंदियों में ज़रा भी शर्म है और हया है, बाकी है, तो ऊट पटांग काम करना बंद कर देंगे। ये देख रहे हैं जनाब, ये देवबंदी है, गुफरान बिन याकूब देवबंदी का देवबंदी भाई। देखो कितनी मस्ती में डांस कर रहा है, देख लो आप। रशीद अहमद गंगोही साहब का नाम ले रहे थे, उसके तज़किरातुर रशीद को भूल गए। उसमें ज़ामन अली जलालाबादी का रंडियों वाला किस्सा भूल गए। जब मुरीद कहता है, मुरीदनी ये कहती है, हमने उस मुरीदनी को कहा था चल बाबा जी की ज़ियारत के लिए, उसने कहा मुझे शर्म आती है, जिनाकार हूँ, ज़ानिया हूँ, बदकार हूँ, वलीउल्लाह के चेहरे की ज़ियारत कैसे करूंगी। उसके पास आई, उसने कहा क्यों शर्माती है, करने वाला कौन है, करवाने वाला कौन है, वो तो वही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरात, आप हमें कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, और आपको हमारा काम कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए, सीधी उंगली से जब घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। जिस तरह का इंसान होता है उसी तरह की गुफ्तगू होती है। अगर अच्छा इंसान है तो अच्छी गुफ्तगू, अगर ख़राब इंसान है तो कभी लहजा बदल भी जाता है ना, चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिक ही हो जाता है। ये तो हर किसी की फितरत है, हर किसी की आदत है। कोई बंदा सामने से प्यार से बात करता है, प्यार से बात होती है। कोई बंदा सामने से बदतमीजी करता है, गलत करता है, तो तेवर है तो ऑटोमेटिक ही बदल जाता है। ये मिजाज है। देवबंदियत एक शैतानी फिरका है। देवबंदी हरगिज मुसलमान नहीं है। इस्लाम से देवबंदियत का कोई ताल्लुक नहीं है। हम जब ये कहते हैं तो लोग सुनते नहीं है। देखिए इस बुड्ढे को बहुत गौर से देखिए, हाथ में पता नहीं तफसीर की किताब है या कुरान है या हदीस है, और नीचे देखिए क्या काम हो रहा है। नीचे गौर से देखिए हाथ किधर चल रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। शागिर्दों के साथ बुरे काम करना देवबंदियत का एक
बेहतरीन अमल है, ये हमेशा करते ही रहते हैं और इनकी आदत पड़ी क्योंकि इनके बड़ों ने किया है ना। अब आप देखें इनके बड़ों को, कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही को, वो लोग लोगों के सामने ये सब करते थे, ये लोग भी वही करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं इन पर लानत भेजो। देवबंदियत एक शैतानी फिरका है, इस फिरके से बचने की कोशिश करें। ये बुड्ढा खबीस देवबंदी है, हाथ में कुरान या कौन सी किताब लेकर बैठा है या हदीस की किताब है, अल्लाह जाने। और अल्लाह अकबर इतनी गंदी हरकत करता हुआ नजर आ रहा है, ये मुसलमान नहीं कर सकता। इसलिए मुसलमानों अपने आप को बचाओ, अपने ईमान को बचाने की कोशिश करो। देवबंदियों और वहाबियों की एक ख़ास आदत है कि जहाँ पर भी कोई बुराई देखते हैं फ़ौरन उठा करके कहते हैं बरेलवी इस तरह कर रहे हैं। लेकिन अब देखें, हम आपको दिखा रहे हैं कि तबलची जमात वाले 40 दिन का चिल्ला लगाने के बाद क्या क्या हरकतें करते हैं। ज़रा गौर से देखिए, इस तबलची को देखिए, ये अभी उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो करके मस्ती करता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले आपने एक को डांस करते हुए देखा। चलिए, ये तो जवान है, ये बुढ़े को देखिए, ये कब्र में पाँव लटके हुए इसके, लेकिन किस तरह से डांस कर रहे हैं 40 दिन के चिल्ले के बाद में। अब आगे देखिए, इसको देखिए किस तरह से इसने, ऐसा लगता है पता नहीं रशीद अहमद गंगोही को ख्वाब में देख लिया था, उसका असर इसके ऊपर जाहिर हो रहा है या कासिम नानोतवी का असर है, अल्लाह जाने। उसके बाद ये और देखिए, ये अब देखिए सिर्फ मर्द नहीं बल्कि औरतें भी यहाँ पर गुटरगू करती हुई नजर आती है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जब दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए ना, तो पहले अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लेना चाहिए। तो देवबंदी तबलची जमात वालों से इतना ही कहूँगा, ये हिजड़े को भी जो है तो देख लीजिए, कैसा हिजड़ा डांस करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए, तो देवबंदी अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कितनी बुराई। जो कांटे खाने की आदत रखते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते, और जो फजूल होते हैं उन्हें उसूल समझ में नहीं आते, और जिनके बाप दादाओं में खता होती है ऐसे हरामियों को मेरे रसूल समझ में नहीं आते। उन लोगों का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। कुरान ने सूरे कलम में फरमाया, उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम, जो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं वो जिना से पैदा हुए हैं। हम सबको चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लम की आमद पर खुशी का इजहार करें और खुश होना चाहिए। जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लम की दुनिया में आमद पर खुश नहीं है वो शैतान है। मुझे शिकवा सुनने को मिला है कि आइम्मा किराम की तनख्वाहें बड़ी हल्की होती हैं। आइम्मा से एक गुजारिश ये है कि आपकी तनख्वाहें हल्की होती हैं तो आप बिजनेस करने की कोशिश करें, उसे अपने शजरे ममनुआ ना समझें। हमारे इमामुल अंबिया, हमारे नबी ने 12 साल की उम्र में पहली बार बिजनेस करना शुरू किया, और बिजनेस भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट। मक्का से जाके सीरिया में तिजारत कर रहे हैं। हमारे 12 साल के बच्चों को इस्तिंजा करने का ढंग ना आए, और इमामुल अंबिया अपने चचा के साथ 12 साल की उम्र में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। हमें किसने तिजारत से रोका है? हम जिनकी तकलीद करते हैं, इमाम आजम की कारखाने में 500 मजदूर रेशम का काम किया करते थे। यह है हमारे बुजुर्गों की सुन्नत, हमारे बुजुर्गों का लाहिका भी और उनकी पहचान भी, उनकी तिजारतें हुआ करती थी। आप वो करें, और आपके करने का काम यह है कि इनकी अजमतों का, इनकी अहमियतों का और इनके मनासिब का ख्याल रखते हुए इनकी तनख्वाहों में और इनके एहतराम में जितना इजाफा कर सकते हैं करें। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करने की कोशिश करें।